हद नजर मटर की फसल फैली हुई थी। आसपास की जमीनों से फसल काट भी दी गई, बल्कि दोबारा फसल तैयार होने लगी थी। लेकिन इस जमीन से फसल अभी नहीं उतारी गई थी। इरफान का गुजर इस इलाके से पहली बार हुआ था। उसने भरी फसल देखी तो मालिक से सौदा करने का सोच लिया। पहले तो मालूमात की कि उस खेत का मालिक कौन है। मालूम हुआ कि एक बूढ़ी बीवा औरत उस खेत की मालकन है। इरफान एक शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। उसने इरादा किया कि वापसी मैं उस औरत से मिल कर इस फसल का सौदा करूंगा। शादी में शरीक था, लेकिन दिल वो दिमाग उसी मित्र की फसल में उटका हुआ था। बार बार ख्याल आता कि उसे सौदा करके यहाँ आना चाहिए था। उसे खदशा था कि इतनी देर में उस औरत से कोई और न सौदा कर ले। बाहर कैफ शादी की रसूमात से फारिग हुआ और बिना वक्त दाया किए उस औरत से राबिता किया और पूछा, इस फसल का सौदा तो नहीं क्या किसी से? जवाब मिला, लोग तो बहुत आए हैं, ला यकुन सौदा किसी से नहीं हुआ। हाँ। इरफान बड़ा खुश हुआ। कहा, मैं ठेकेदार हूँ, फसलों की कटाई का ठेका लेता हूँ। बात करो, क्या लोगी इस फसल का? बढ़िया बोली, बेटा मैं बेवा औरत हूँ। इस जमीन से जो हासिल होता है वो सारा साल चलाती हूँ। जो मर्दी हो, जो मुनासिब समझो दे दो। इरफान ने सुना तो खुश हुआ कि चलो अच्छा है, बढ़िया को भाव का इल्म नहीं, ये अपनी मर्जी की कीमत लगाऊंगा। बोला, माँ मैं दौर लेकर जाऊंगा, मुझे गाड़ियों का किराया भी ज्यादा देना पड़ेगा, मैं उसके इसी 1000 रुपए दूंगा। बढ़िया बोली, क्या गजब कर रहे हो? मेरे गांव का चौहद्री 1,20,000 रुपए दे रहा है, ये उसे नहीं दे रही तो तुम्हें इसी 1000 में क्यों दूं? इरफान ने कहा, अम्मा अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे रहा है तो उसे दे दो, ये फसल इसी 1000 से ज्यादा की नहीं है, मैं तो इसी 1000 भी ज्यादा दे रहा हूँ। बढ़िया बोली, मुझे बीवा समझकर लौटने आए हो? मैं नहीं दूंगी 1,20,000, बल्कि 1,40,000 मैं भी ना दूं, वरना 1.5 लाख लूंगी। इरफान ने सोचा कि बढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। उसने फौरन पिंतरा बदला और कहा, तुम बीवा हो तो मैं ये कर सकता हूँ कि 90,000 रुपए दे सकता हूँ, वो भी फसल की कीमत नहीं बल्कि तुम्हारे 1 साल के गुजारे के लिए, वरना सही बता रहा हूँ फसल इतने की हरगिज़ नहीं है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। बढ़िया ने सोचा कि ये गाहक भी हाथ से निकल गया था, वो मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा, अगर ये बात है तो सुनो, अपने गांव वालों से कह चुकी हूँ कि मैं 1.5 लाख से कम में न दूंगी। अगर तुम्हें कम में दे दीत वो ये गांव वाले मेरा नातका बंद कर देंगे। इरफान ने कहा, देखो उम्मा, गांव वालों को कौन बताएगा कि हमारा क्या सौदा हुआ है? तुम या मैं, तीसरा कौन है उस सौदे में? न तुम बताना किसी को, न मैं बताऊंगा। मैं मजदूर लाता हूँ, वो मिट्टर चन कर ले जाएंगे, माल लाद कर तुम्हें अदाई कर दूंगा। बढ़िया बोली, मैंने फैसला कर लिया है कि 1.5 लाख रुपए से कम में नहीं दूंगी। अगर कम में देना होती तो कब की दे चुकी होती, और अब तक दूसरी फसल भी आ जाती। अम्मा, फसल उतारने का एक वक्त होता है, अगर वक्त पर ना उतारी जाए तो वो खाने के काबिल नहीं रहती, उसे कीड़े खा जाते हैं। नहीं बीचनी तो ना बीचो। ये कहकर इरफान जाने लगा तो बढ़िया ने उससे कहा, अच्छा तुम यूं करो कि मुझे 90,000 दे दो, फसल कटवाना शुरू कर दो। कोई पूछे कि कितने की फसल ली है तो कहना 1.5 लाख में ली है, 90,000 दे दिए हैं, 60,000 माल ले जाते हुए दूंगा। इससे क्या होगा? इरफान ने पूछा। इससे ये होगा कि मेरे गांव वालों को ये तो पता चल जाएगा कि मैंने फसल 1.5 लाख से कम में नहीं बेची, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे और शर्मिंदा करते रहेंगे। इरफान ने हामी भर ली कि ठीक है, कोई पूछेगा तो उसे यही जवाब दूंगा। गलत फसल की कटाई शुरू हुई। गांव के कई अफराद ने पूछा कि सौदा कितने का हुआ है, और इरफान यही जवाब देता कि 1.5 लाख रुपए में हुआ है, 90,000 दे दिया है, 60,000 माल ले जाते वक्त दूंगा। फसलें उतार ली गई, मीटर बोरियों में भर दिए गए। इरफान ने गाड़ियों का बंदोबस्त किया। गाड़ियों पर माल लादने लगे तो बढ़िया आ गई। बोली, पहले मेरे बकाया दो, फिर माल गाड़ियों पर लादना। कौन से बकाया? इरफान हैरत से बोला, सारी रकम तुम्हें पहले दे दी है, बकाया कौन से? बढ़िया बोली, तुमने कहा था कि 90,000 पहले दूंगा, 60,000 माल ले जाते वक्त दूंगा। इरफान परेशान, बहस लग गई। लोग जमा हो गए। गांव के बेशुमार लोगों ने गवाही दी कि हाँ, हमने भी पूछा था कि फसल का सौदा कितने का हुआ है, तो तुमने कहा था कि 1.5 लाख का हुआ है, 90,000 दे दिए हैं, 60,000 बाद में दूंगा। बढ़िया रोने धोने बैठ गई कि मेरा कोई वाली वारिस नहीं है, मुझे बीवा समझकर लौट रहा है। इरफान मजबूर हो गया और उसे मजीद 60,000 रुपए बढ़िया को देने ही पड़ गए, क्योंकि दूसरे लोग भी जमा हो गए थे और वो औरत बोरियां गाड़ियों पर रखने ही नहीं दे रही थी।